Welcome to sociology class. I am your educator Manvin Singh. This is my channel. Sociology by MBS. चलिए शुरू करते हैं। आज मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि CUET PG UGC नेट गेट और भी एग्ज़ाम जिसमें कि सोशियोलॉजी आती है उन सब के लिए ये मॉक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये मॉक्स अब हमारे डेली चलेंगे। 2024 के पेपर जितने भी हैं इस मॉक्स बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। आज मैंने 20 क्वेश्चन का ये मॉक बनाया है। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखिए, इसमें गलती से हमारा आंसर टिक हो गया है। तो चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। द मेन बेसिस ऑफ ब्यूरोक्रेसी अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर इज। मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ें इसमें बताई है मैक्स वेबर ने इंटेलिजेंस, रैशनैलिटी, अथॉरिटी, हायरार्की। मैक्स वेबर ने रैशनैलिटी के बारे में बताया है। मैक्स वेबर ने रैशनैलिटी के बारे में कौन सी बुक में बताया है? तो ये हम देख लेते हैं मैक्स वेबर ने कौन सी बुक में मैक्स वेबर ने ये बात कही है कि रैशनैलिटी के बारे में। क्या कौन सी बुक में मैक्स वेबर ने कहा? तो इकोनॉमी एंड सोसाइटी मैक्स वेबर ने इकोनॉमी एंड सोसाइटी नाम की बुक लिखी थी, जिसमें कि उन्होंने रैशनैलिटी के बारे में डिस्कस किया था। चलिए अगले क्वेश्चन के और बढ़ते हैं हम। Which of the following comes under the subject matter of sociology? बताइए। सोशल रिलेशनशिप, सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल प्रोसेस, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, एक सब्जेक्ट सोशोलॉजी एक ऐसा है, सोशोलॉजी सभी चीज़ों को एक बराबर में ले आके तभी मतलब सोशोलॉजी के अंदर सारी चीज़ें लग पाया जाती है। सोशोलॉजी बिना सोशल रिलेशनशिप, सोशल इंस्टीट्यूशन, बिना सोशल प्रोसेस के बिना बन ही नहीं सकता सोशोलॉजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Sociology can be considered a social science because its theory are logical, explicit, and supported by empirical evidence. Second, sociologists collect data in a relatively objective and systematic way. Third, ideas and research findings are scrutinized by other sociologists. All of the above. देखिए, सोशियोलॉजी एक ऐसा सोशल साइंस कंसिडर इसीलिए की जाती है। देखिए, क्योंकि इसमें थ्योरीज लीगल एक्सप्लिसिट होती हैं। हाँ, करेक्ट है पहला। सेकंड भी करेक्ट है। सोशियोलॉजी कलेक्ट डाटा इन लिटरेचर आइडियाज से पहले अदर सोशियोलॉजी के भाई वो देखी जरूर जाती हैं एक बार। तो इसका भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, सोशियोलॉजी डिफर फ्रॉम कॉमन सेंस इन दैट it focuses on the researcher's own experience. It makes little distinction between the way the word is and the way it ought to be. Its knowledge is accumulated from many different research contexts. It is subjective and biased. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इट्स नॉलेज accumulated from many different research contexts. Next, society cannot be studied in the same way as the natural world because human behavior is meaningful and varies between individuals and cultures. It is different for sociologists to gain access to a research laboratory. Sociologists are not rational and critical enough in their approach. We cannot collect empirical data from about social life. बताइए। तो हमारा सोसाइटी जो है वो स्टडी नेचुरल बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर इज मीनिंगफुल एंड वेरीज बिटवीन इंडिविजुअल एंड कल्चर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Social norms are creative activities such as gardening, cookery, and craft work, the symbolic representation of a social group in a mass media, religious beliefs about how the world ought to be, rules and expectations about interaction that regulate social life. Rules and expectation about interaction that regulate social life, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, in the contemporary society, social institutions are
highly specialized, interrelated sets of social practices, disorganized social relations in a postmodern world, virtual communities in cyberspace no longer relevant to sociology. बताइए। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा? हाईली स्पेशलाइज्ड इंटररिलेटेड सेट ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, what is the name of the process by which we acquire a sense of identity and become members of society? बताइए। ये तो सबको आता होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। सोशलाइजेशन। नेक्स्ट, व्हाट डज बर्जर इन 1963 उनको लिखा हुआ है, डिस्क्राइब अ मेटाफर फॉर सोशल रियलिटी। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अ पपेट थिएटर। An open society is one that grants every member equal status, does not have any official secrets in its government, has permissive attitudes towards sexual behavior, allows people to move between levels of hierarchy. The correct option is allows people to move between levels of hierarchy. Next, the functionalist theory of inequality suggests that high rewards and incentives ensure that the most skilled individual will take the most important social position. Inequality is inevitable and we are born into poverty or wealth. There are no social function of equality, so it should be eradicated. The idea of meritocracy is a dangerous ideology. बताइए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? High rewards and incentives ensure the most skilled individual will take the most important social position. अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। द टर्म इंटरजनरेशनल मोबिलिटी, मैं जल्दी ये मोबिलिटी टॉपिक अपने चैनल पे वीडियो डालूंगा, तो आप वहाँ से ज़रूर देख लें इसे। अभी हम इसका आंसर देख लेते हैं पहले। ये क्वेश्चन आ गया है तो मूवमेंट इनटू डिफरेंट ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज बिटवीन जनरेशन। मोबिलिटी ये होती है, जैसे ये होता है कि बोल सकते हैं जैसे कि बॉस है, बॉस का कोई रिश्तेदार है तो उसको अच्छी पोजीशन मिल जाती है, लेकिन जो काबिल है उसे नहीं मिलती। सीधा सीधा मतलब ये है कि जो काबिल है उसको नहीं मिलता है। परिवारवाद, मोबिलिटी को एक तरह से देख सकते हैं, इसको परिवारवाद भी कहा जा सकता है कि परिवारवाद हो जाता है। जैसे बॉस है, उनका भतीजे को अच्छी पोजीशन मिल जा रही है, लेकिन जो मेहनत करने वाला कर्मचारी है उसको अच्छी पोजीशन नहीं दे रहे हैं क्योंकि परिवारवाद की वजह से। यही सब मैं मोबिलिटी का एक वीडियो जल्दी ही अपने चैनल पर डालूंगा, तो वहाँ से फुल कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ दिस वॉज नॉट जरूर भी ध्यान दिया करिए, क्योंकि कौन से क्वेश्चन में नॉट पूछ लिया जाता है। नॉट वाले क्वेश्चन बहुत खतरनाक होते हैं, गलतियाँ बहुत होती हैं। वॉज नॉट वन ऑफ द टाउसेंड्स की डेट लिखी। टाउसेंड एक सोशियोलॉजिस्ट थे। इंडिकेटर्स ऑफ रिलेटिव डेप्रीवेशन। तो इससे आपको पता चल जाएगा कौन से 3 टाउसेंड ने दिए थे, कौन एक नहीं दिया था, वो भी पता चल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन बन गया इतना अच्छा। चलिए कौन सा एक उन्होंने नहीं दिया था? बाइंग फेवर दैट 20 DVDs इन अ प्रीवियस ईयर, ये इन्होंने 8000 नहीं दिया था। और बाकी लैकिंग एक्सक्लूसिव यूज़ ऑफ बाथ और शावर, लिविंग इन हाउसिंग विद सीरियस स्ट्रक्चरल डिफीट्स, गोइंग विदाउट अ वीक हॉलीडे इन अ प्रीवियस ईयर, ये तीनों टाउसेंड ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर। देखिए नॉट वाले क्वेश्चन आर नॉट फीचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब आपको जो फीचर्स हैं वो पता चल जाएंगे, जो एक नहीं है वो भी पता चल जाएगा। 3 फीचर पता चल जाएंगे ग्लोबलाइजेशन के। चलिए देखते हैं तो कौन से फीचर नहीं है। द एक्सटेंडेड पावर ऑफ नेशन स्टेट, ये ग्लोबलाइजेशन का फीचर नहीं। ग्लोबलाइजेशन का फीचर, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन एक तरह से सारी चीज़ों का अवेयरनेस होती है, एन इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड एज अ होल, द डिस्ट्रक्शन ऑफ डिस्टेंस थ्रू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, द स्ट्रेचिंग ऑफ सोशल रिलेशन बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज। ये तीनों हमारी फीचर हो गए ग्लोबलाइजेशन के। देखिए इससे हमको क्या पता चल गया?
तीन हमको फीचर पता चल गए ग्लोबलाइजेशन के, एक नहीं है वो तो हमें पता चल गया, तो नहीं ये नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। इससे बहुत फ़ायदे होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में हमें काफ़ी नॉलेज मिलती है। क्वेश्चन नंबर 15, द टर्म ओवर अर्बनाइजेशन मीन्स दैट life in modern western cities is so far removed from that of the third world that we find it difficult to understand these societies in poorer country that rapidly developing cities drain resources from a rural area. The extent to which urbanization affect development has been exaggerated. Government are so preoccupied with urbanization in the west that they forget to attend to problem in third world. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा इन पुअरर कंट्रीज द रैपिडली डेवलपिंग सिटीज ड्रेन्स रिसोर्सेज फ्रॉम द रूरल एरियाज। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, when the balance between the material and non-material culture is disrupted by rapid social change, the material culture is left behind. This situation is called cultural lag. सिंपल है कल्चरल का वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाला भी है, तो आप लोग ज़रूर चैनल पे विज़िट करके उसको ज़रूर एक बार पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द टर्म रेफरेंस ग्रुप वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, वेरी सिंपल क्वेश्चन, हाई मैन। रेफरेंस ग्रुप का भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है। रेफरेंस ग्रुप का चैनल वीडियो अपने चैनल पे डाला, तो विजिट चैनल। नेक्स्ट, collection of roles that goes with given state is termed as multiple roles, conflict of roles, role set। सब देखिए मल्टीपल रोल नाम का कोई वही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रोल्स है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रोल सेट। नेक्स्ट, हु हैज़ रिटन द बुक अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज? बताइए। हीरावती कारवे, MS गुरे, लीला डुबे, IP देसाई। MS गुरे। नेक्स्ट, who studied the structural and functional unity of joint family in Mahua? KM Kapadia, Neera Desai, IP Desai, AM Shah। The correct option is IP Desai. This is last question. This is my last question. Today's last question. Please like, subscribe, share, and support my channel if you enjoy the session. Thank you so much. And a little bit information about my channel. This is my channel. Kindly visit my channel. This is Sociology by MBS. इसमें मैंने काफ़ी कॉन्सेप्ट मैंने कवर किया है, तो आप जाके एक बार विज़िट ज़रूर करिएगा हमारे चैनल पे। उसके बाद अपने रिव्यू को अपने कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। और ये मैंने कुछ फ़ोटोज़ लगाई हुई हैं कि देख ही रहे हैं आजकल गर्मी कितनी पड़ रही है और टेम्परेचर दिन ब दिन कितना हाई होता जा रहा है, तो हम ज़रूर अपने आसपास मोहल्ले में, गली में, अपने घर में प्लांटेशन ज़रूर करें। ज़रूरी नहीं है कि एक बार में 100 प्लांट्स करें, लेकिन अगर एक प्लांट हम लगा रहे हैं तो उसे अच्छे से पूरा तैयार करने की हम कोशिश करें। यहाँ पे मैं देखता हूँ मैं कि काफ़ी लोग बहुत प्लांटेशन करते हैं मगर लगते एक भी नहीं है, तो इस तरह का नहीं करना है। करें, उससे पूरी देखभाल करें, प्लांट्स को पूरी बचाएं, क्योंकि प्लांट्स रहेंगे तभी हमें ऑक्सीजन मिलेगी, तभी हम जिंदा रह पाएंगे। बाकी तो टेम्परेचर दिन ब दिन इतना हाई होता जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और भी हम लोग ACs बहुत सी चीज़ें यूज़ करते हैं, तो ACs को भी यूज़ करना कम कर दें। कूलर यूज़ करें। थैंक यू सो मच। मैं अगला मॉक हमारा कल होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ like, subscribe and support my channel if you enjoy the session. Thank you so much.